हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट टाइप 2 एससीडी प्रोसीजर इन पोस्टग्रेसक्यूएल। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं एससीडी होता क्या है। एससीडी मतलब स्लोली चेंजिंग डायमेंशन। तो अभी तीनों का मतलब समझते हैं। सबसे पहले अपन डेटा वेयरहाउस में है, यदि आपको डायमेंशन नहीं मालूम है तो अपने तीन तरह के टेबल होते हैं। एक होता है अपना स्टेज, जहाँ पे कि आपका इनिशियल डेटा आता है। जैसे अपन एग्जांपल में समझें कि प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट सबसे पहले होगा कि एक आपकी शॉप है, वहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, टीवी, रेडियो, ये आप बेचते हैं, तो उनका डेटा आपको कलेक्ट करना है। तो ये सब जो डेटा रहेगा, सबसे पहले वो जो डेटा कलेक्ट होगा उसको बोलते हैं अपन स्टेजिंग। एक दूसरा होता है डायमेंशन। तो डायमेंशन मतलब तुम्हारा जहाँ पे कि फिक्स डायमेंशन डेटा है कि जो बार बार चेंज नहीं होगा। जैसे ये आइटम है तो ये एक तरह के डायमेंशन है। आपको टीवी हमेशा आपको डेली बेसिस है, एकदम पर्टिकुलर टाइम पे आपका चेंज नहीं होगा। जैसे आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट रहते हैं तो वो चेंज होते हैं। अब जब भी निकालेंगे 1 रुपये, 2 रुपये या 100 रुपीज़, तो वो होता है ट्रांजैक्शन डेटा। लेकिन ये कौन सा डेटा है कि आपका फिक्स है, कि डायमेंशन डेटा बोला जाता है। तो डेटा अपन कलेक्ट करते हैं, तो आप कभी भी बैंकिंग में करेंगे या कहीं पर भी, तो आपका एक डेटा आएगा, वो कहलाएगा स्टेजिंग टेबल। उसके बाद आप इसको मैनेज करेंगे डायमेंशन टेबल में। डायमेंशन तो इसके कारण जो डी है यहाँ पे, ये डायमेंशन है। अभी ये डायमेंशन हो सकता है कि इस मंथ आप लोग सिर्फ टीवी एंड रेडियो बेच रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ से हो सकता है मैं लैपटॉप बेचने लगूँ, या उसके बाद मैं कंप्यूटर बेचने लगूँ। तो मेरा ये डेटा है, ये स्लोली चेंज होगा। तो इससे एस का मतलब क्या होगा, स्लोली। मतलब ऐसा नहीं है कि पर सेकेंड और आवरली चेंज हो रहा है, लेकिन मंथली या इस बेसिस पे आपका डेली बेसिस पे कुछ चेंज हो रहा है। मतलब स्लो स्लो चेंज हो रहा है, इसके कारण हो गया स्लो चेंज हो रहा है। मतलब आपका जो डेटा चेंज हो रहा है। थर्ड नंबर है आपकी डायमेंशन। तो मल्टी प्रकार के डायमेंशन हो सकते हैं। तो ये जो डायमेंशन है इसको अपन बोल रहे हैं एससीडी टाइप 2। अभी टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं, लेकिन अपन अभी जो मेन फोकस कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो होता है टाइप 2। टाइप 2 मतलब आपका स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, आप उसको मैनेज कर पाएँ कि ये मेरा प्रोडक्ट किस रेंज में अवेलेबल था, उसके बाद कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ। तो जनरली आपकी स्टार्ट एंड एंड डेट, जो आपका हिस्ट्री मैनेज होगा, वो यहाँ पे मैनेज होगा। तो अपन एग्जांपल लेंगे तो एकदम समझेगा। तो ये सिंपल था एससीडी, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, कि जो स्लो स्लो चेंज हो रहा है, ये समझ के रखिए। अभी अपन एक एग्जांपल लेके समझेंगे। पहले इसको अपन समझ लेते हैं पेपर पे, फिर अपन पीजी एडमिन ओपन करेंगे, वहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि मेरा एक नया शॉप है, मेरे पास बिल्कुल भी डेटा नहीं है। आज से मैं अपना डेटाबेस बना रहा हूँ। तो पहली बार मेरे पास स्टेजिंग टेबल है, उसमें डेटा आता है प्रोडक्ट का, जहाँ पे मैं स्टेजिंग बोल रहे हो तो एक्सेल मान लो अभी फ़िलहाल कि मैंने एक्सेल में मैंने मैनेज किया। तो मेरा एक टेबल बनाता हूँ सिंपल, कि मेरा प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, एलिजिबल प्रमोशन है। अपना स्पेलिंग यहाँ पर गड़बड़ है, प्रमोशन होना चाहिए। तो अभी क्या हो गया, प्रोडक्ट आईडी का मेरा पीआरडी आईडी 1 एंड 2 करके इस तरह का डेटा है। प्रोडक्ट का नेम टीवी एंड रेडियो है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। तो अपन जो SCD का प्रोसेस बनाएंगे उसमें भी इसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। एक है एलिजिबल प्रमोशन, उसमें नो एंड यस है कि ये प्रोडक्ट अभी जब करेंट में जब जो डेटा आया कि इसमें प्रमोशन अलाउ है या नहीं है, इस तरह का डेटा है। अभी इसको अपन फर्स्ट टाइम लोड करेंगे, तो फर्स्ट टाइम तो मैं लोड करूंगा तो मेरा सारा डेटा जैसा का जैसा इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरे को हिस्ट्री मेरे पास है नहीं है, तो अभी हिस्ट्री की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। तो क्या करेंगे अपन, ये वाला डेटा तो सेम इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कॉलम रहते हैं हमेशा एससीडी में, कि आपका वो प्रोडक्ट कब से स्टार्ट हुआ था एंड कब एंड हुआ। तो अभी अपन बोल रहे हैं कि ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो एंड की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि अभी मैंने लॉन्च किया हूँ, इस मंथ में डेटा डाल रहा हूँ। तो मेरा अभी इसका डेटा, तो जनरली जहाँ पे भी अपन जो इसकी एंड नहीं मालूम रहती, या तो आप नल रख सकते हैं, या उसको अपन 999, तो अपन बोलते हैं कि अपने को डेट नहीं मालूम है, तो वो अभी इन्फिनिटी के लिए अभी टिल 999 तक वो एक्टिव है। तो आज की कंडीशन में यदि मैं 2 डायमेंशन टेबल बनेगा, यहाँ पे डिम प्रोडक्ट करके, उसके अंदर 2 डेटा रहेगा, 2 रिकॉर्ड रहेंगे, जहाँ पे मेरा स्टार्ट डेट मेरा 2022 से फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है, एंड उसका एंड डेट मुझे नहीं मालूम है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आज से ही स्टार्ट करूँ, कहीं मैं डेटा पुराना डेटा लोड कर रहा हूँ, तो जिस डेट का डेटा स्टार्ट हुआ है वो वाली डेट यहाँ पे रहेगी। तो ये सिंपल हो गया मेरा। अभी सेकंड टाइम होता है कि मेरा नेक्स्ट मंथ होता है कि मैंने क्या किया, मेरा कुछ चेंज हुआ है।
तो मेरा जो पहला रिकॉर्ड है प्रॉड 1 टीवी, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो एग्जैक्टली सेम है। तो लेकिन वो डेटा मेरा एक्सेल में स्टोर है, तो वो डेटा मेरे पास आ रहा है, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो जब मैं इंसर्ट करूँगा तो इस रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं होगा, मेरा जो पुराना पड़ा है उसकी जो स्टार्ट डेट है सेम रहेगी, एंड जो मेरी एंड डेट है वो भी सेम रहेगी 999। अभी देखिए सेकंड रिकॉर्ड पहले ऑलरेडी था, अभी भी है, लेकिन उसका जो फील्ड था, जो प्रमोशन कोड था, वो चेंज हो गया है। मतलब इसका डेटा मेरा चेंज हुआ है। जो स्लोली चेंज डायमेंशन की बात कर रहे हैं वो क्या है, यस से नो हो गया है। मतलब इसको मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो पुराना रिकॉर्ड था इस वाले रिकॉर्ड को, ये कब से कब तक प्रमोशन अलाउ था, वो वाली डेट, मतलब आज की डेट में जब मैं लोड कर रहा हूँ उस डेट को इसको एंड करूँगा, एंड उसके बाद वाली डेट को मैं इन्फिनिटी कर दूंगा। तो अभी ये क्या होगा, सेकंड नंबर का जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था मुझको उसको अपडेट करना पड़ेगा उसकी एंड डेट की। कब वो मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल फरवरी में एंड हो रहा है, तो उसकी जो एंड डेट है वो यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड मेरा प्रीवियस हिस्ट्री बन गया, एंड जो नया रिकॉर्ड है उसको मैं इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पर, एंड उसकी डेट क्या नो रहेगा जो नया डेटा आया, एंड अगेन उसकी स्टार्ट डेट कब से हो जाएगी 28/02/2023, एंड ये क्या इन्फिनिटी रहेगा। इसमें एक ये ऑप्शन है कि आप प्लस बन करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप जो वेयर कंडीशन लिखेंगे उसमें लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू आपको मैनेज करना रहता है। तो ये हो गया। थर्ड रिकॉर्ड कम्प्लीटली न्यू है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सीधा रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो ये तो अपना एससीडी का कॉन्सेप्ट था। अभी अपन क्या करते हैं, एक प्रोसीजर लिखेंगे जहाँ पे अपन स्टेज डेटा इसको अपन लोड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, एंड अपना प्रोसीजर चलाएंगे इस जो स्टेज प्रोसीजर प्रोडक्ट्स का मास्टर डिम प्रोडक्ट में डालेंगे। तो इस तरह का डेटा अपन कैसे लिखेंगे, आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा मेरा चेंज हुआ है, कौन सा नया आया है, किस में कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रोसीजर लिखते हैं, एंड ये डिफरेंस जो हैश डिफ रहता है, किस किस कॉलम को आपको डेटा चेक करना है कि जब भी वो चेंज हो उसका डेटा इंसर्ट या अपडेट करें। पीजी एडमिन ओपन करते हैं, प्रोसीजर लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने पीजी एडमिन ओपन कर लिया है एंड स्टेप लिख लिए हैं। तो अपन क्या प्रोसीजर लिखना है, लेकिन प्रोसीजर के पहले अपन ने समझा है कि अपने को जो स्टेज प्रोडक्ट है, डिम प्रोडक्ट है, वो टेबल बनाने पड़ेंगे एंड उनमें डेटा डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं अपने टेबल। तो क्या रहेगा मेरा, क्रिएट टेबल, डेमो टेस्ट मेरा स्कीमा नेम है, टेबल नेम स्टेज STG अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ये स्टेजिंग एरिया है, ये दूसरा मेरा डायमेंशन जिसमें अपन डेटा इंसर्ट करेंगे स्टेज से उठाकर बाया प्रोसीजर। तो अपने को जो स्टेज प्रोडक्ट है वो तो बनाना पड़ेगा और उसमें डेटा भी डालना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं अपन, टेबल बना रहे हैं, सिंपल फील्ड बना रहे हैं प्रॉड ID, जो कि मेरा प्रोडक्ट का ID रहेगा। जनरली ये आपका न्यूमेरिक फील्ड रहता है 1 2 3, लेकिन मैं इसको वेयर केयर दे रहा हूँ क्योंकि अपन नाम इस तरह से डालेंगे कि अपने को समझ में आए कि ये प्रोडक्ट ID था, तो अपन प्रॉड अंडरस्कोर ID डाल देंगे इस तरह से। दूसरा नंबर रहेगा प्रोडक्ट का कोड, कि प्रोडक्ट कोड क्या है, तो उसके लिए PROD कर रहा हूँ मैं, अंडरस्कोर कोड वेयर केयर रखते हैं। थर्ड नंबर का रहेगा प्रोडक्ट नेम, जैसे मेरा टीवी, रेडियो या जो भी नेम रहेगा, एंड उसका डिस्क्रिप्शन, एंड उसके नीचे मैं डाल रहा हूँ कि प्रोडक्शन अपना प्रोडक्ट का जो कि वो एलिजिबल है कि नहीं डिस्काउंट के लिए, तो मैं उसके लिए DISC शॉर्ट फॉर्म डाल रहा हूँ, एंड एलिजिबल ये मेरा फ्लैग रहेगा। तो इसको कैर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बेयर कैर डाल रहा हूँ, लेंथ नहीं दे रहा हूँ, जितना भी लेंथ लगेगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप कंज्यूम करते जाएगा। ठीक है, इसमें इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे मैंने जो डायमेंशन टेबल के लिए देखिए अपनी इफेक्टिव स्टार्ट डेट एंड एंड डेट नहीं है, क्योंकि अपने को वो अपन जब डायमेंशन पॉपुलेट करेंगे उस समय लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट का डिटेल है। तो अपन करते हैं इंसर्ट इनटू डेमो टेस्ट स्टेज प्रोडक्ट। यहाँ पे सारे कॉलम के नेम आना चाहिए, यदि आप कोई स्किप कर रहा है, लेकिन मैं सारे फील्ड डाल रहा हूँ तो मुझे वो डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉड ID, तो अपन इसको इस तरह से लिखते हैं PRD ID, इसको सबसे पहले नंबर पर डाल रहे हैं तो अपन लिखते हैं 1, प्रोडक्ट कोड PRD कोड 1, इसकी जगह अपन लिख देते हैं पहले नंबर पर TV डाल रहे हैं, TV एंड सेल फॉर, ये कुछ भी डिस्क्रिप्शन जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए, अपन कंपेयर करने के लिए ये डाल रहे हैं TV, एंड इसका जो है एलिजिबल फ्लैग। तो फर्स्ट टाइम अपन डाल रहे हैं Y एंड सेकेंड टाइम पे अपन डालेंगे नो। तो इसको अपन करते हैं इंसर्ट।
तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। अपन ने इसको क्रिएट नहीं किया है शायद, इसको रन करते हैं। ये देखिए अपना क्रिएट टेबल हो गया। अब इसके बाद अपन इसको इंसर्ट करते हैं। तो सिर्फ अपन 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। इसको मैंने रन कर दिया, देखिए 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। सेकेंड नंबर पर सेम 1 की जगह 2 डाल देते हैं एंड टीवी की जगह अपन रेडियो एंड सेल फॉर रेडियो इस तरह से लिख देते हैं। एंड इसका फ्लैग अपन अपोजिट कर देते हैं। इसको बोलते हैं कि ये डिस्काउंट में अभी अवेलेबल नहीं है। अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे पास ये फर्स्ट टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो डायमेंशन है, स्टेज है, एकदम एम्प्टी था। अभी अपन क्रिएट कर लेते हैं अपना टेबल कौन सा रहेगा जो कि मेरा डायमेंशन रहेगा। तो इसी को मैं चेंज कर देता हूँ डिम। उसमें क्या चेंज रहेगा, क्योंकि वो डायमेंशन है, हिस्ट्री मैनेज कर रहे हैं, टाइप 2 SCD, तो उसमें क्या रहेगा, इफेक्टिव स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। प्रोडक्ट का जो स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ। तो अपन बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्टिव EFF STRT एंड डेट यहाँ पे। एंड इसका क्या नाम रहेगा, डेट रहेगा। एंड दूसरा रहेगा इफेक्टिव, या एक काम करते हैं एकदम सिंपल रखते हैं, इफेक्टिव STRT डेट चलेगा क्योंकि DT कर दिया इतना बड़ा लेंथ। एंड दूसरा नंबर देते हैं यहाँ पर इफेक्टिव, इसको एंड डेट कर देंगे, इफेक्टिव एंड DT। तो पूरा स्टार्ट ही लिख देते हैं क्योंकि छोटा ही वर्ड है, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। यहाँ पे आप चाहो तो जो एंड डेट है इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक कोई डेट असाइन कर सकते हो। जनरली अपन क्या करते हैं, मोस्टली आपका जो डेट रहेगा वो इस तरह से रहता है कि आपका जैसे 31 दिसंबर एंड डेट 9/9, इस तरह की एक डेट रहेगी एंड डेट। लेकिन अपन उसको जब इंसर्ट करेंगे तो अपन उसको प्रोसीजर में मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड डाल दिए हैं अपन ने, सेलेक्ट करके देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या रहेगा, स्टेज। जो अपन ने रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे स्टेज वाले वो आए कि नहीं यहाँ पे प्रॉपरली। तो ये देखिए आपके पास 2 रिकॉर्ड आए हैं। डिम प्रोडक्ट इसको क्रिएट कर लेते हैं, टेबल। एंड ये टेबल अपना एम्प्टी रहेगा, जिसमें अपन ने जो कंडीशन समझी थी 3-4 कंडीशन, उनको अपन इंसर्ट करेंगे। ये हो गया अपना डिम प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, स्टेज प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना जिसका मेन पर्पज़ है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मैं पहले पिछले वीडियो में भी डाल चुका हूँ, लेकिन अभी अपन फिर से लिखते हैं। एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा मैं वहाँ पर भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है अपना क्रिएट, क्या अपन कर रहे हैं, प्रोसीजर। तो क्रिएट क्या रहेगा अपना प्रोसीजर। तो या एक और ऑप्शन रहता है क्रिएट और रिप्लेस। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सिंपल क्रिएट लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हमेशा अपन क्या लिखते हैं, क्रिएट और रिप्लेस। यदि एग्जिस्टिंग सेम नेम का है तो अपन उसको ओवरराइट कर रहे हैं। तो ये यदि मुझे कुछ चेंज करना रहेगा तो मैं क्रिएट और रिप्लेस लिखूंगा। तो क्या होता है क्रिएट और रिप्लेस, क्या लिख रहा है अपन, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर एंड प्रोसीजर का नेम। तो प्रोसीजर का नेम कहाँ पे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले अपना स्कीमा नेम आएगा, डेमो अंडरस्कोर टेस्ट एंड प्रोसीजर का नेम। तो प्रोसीजर का नेम में अपन क्या लिखते हैं, अंडरस्कोर PR लिखते हैं या PRC। फंक्शन के लिए अपन FN लिखते थे। तो स्टार्ट करते हैं PR अंडरस्कोर, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट। हमेशा नाम ऐसा रहना चाहिए जिससे मालूम चले कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट का अपन क्या लिख रहा है, SCD। तो एकदम सिंपल बना रहे हैं। तो मैं अभी कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ विदाउट पैरामीटर। नहीं तो यहाँ पे आपका एक पैरामीटर रहेगा जो आप फिल्टर में यूज़ करेंगे इस तरह का, लेकिन अपन एकदम बेसिक बना रहे हैं। ये हो गया मेरा। इसके बाद क्या होता है, अपना लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज क्या होता है अपना PLPG SQL। ये ओरेकल में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने को लिखना रहता है। इसके बाद क्या आता था अपना एज। एंड उसके बाद स्टार्ट होती थी अपनी बॉडी। तो यहाँ पे बॉडी है, स्टार्ट होती है, एंड होती है। तो समझने के लिए इसके अंदर अपन बॉडी भी लिख देते हैं। यहाँ से मेरा स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई, ये भी मैंडेटरी है यहाँ पे। इसके बाद अपन होता था क्या, डिक्लेयर। तो जो भी अपन वेरिएबल पैरामीटर यूज़ करेंगे वो अपन यहाँ पे डिक्लेयर करके वहाँ पे असाइन करेंगे। जैसे अपन क्या करने वाले हैं, SCD का अपन लॉजिक ऐसा लिखने वाले हैं कि जो स्टेज का डेटा आएगा इसको एक टाइम टेबल में स्टोर करेंगे विथ हैश कैलकुलेशन के साथ। जो कॉलम है, जो भी मेरे को चाहिए, कॉलम नेम, कॉल 1, कॉलम 2
उनका अपन हैश डिफ निकाल के स्टोर करेंगे एंड उसको जो डिम टेबल है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट टाइम तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो इंसर्ट करेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वो कंपेयर करेगा हैश डिफ, यदि मिल रहा है, चेंज हुआ है तो उसको अपडेट करे, अदरवाइज इंसर्ट करे। तो वो जब लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डिक्लेयर करते हैं तो अपन एक क्या बोल रहे हैं, टेबल बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन एक नाम दे देते हैं वेरिएबल का कि भी टेबल नेम। तो जो टेम टेबल रहेगा भी TMP TBL NM, ये क्या रहेगा मेरा वेयर क्या। ये आप जो टाइम टेबल बनाएंगे इसको आप यू जो यूनिवर्सल यूनिक नंबर रहता है, एक टेम्परेरी वो बना सकते हैं, डेट के साथ बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपन हार्ड कोड कर देंगे इसको। ये हो गया मेरा डिक्लेयर किया है। इसके बाद क्या होता है मेरा बिगिन एंड, हमेशा एंड, इसके बीच में अपन मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। पहले नंबर पे अपन क्या कर रहे हैं, जो टेबल नेम है उसको डिसाइड कर लेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ बी TMP TBL NM इक्वल टू मेरा कुछ नेम डाल देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ इसको टेम्प अंडरस्कोर प्रोडक्ट SCD। इसको एक टेम्परेरी टेबल बना रहा हूँ जहाँ पे मैं इसको जो हैश डिफ है उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे मैं स्टोर करने वाला हूँ। तो ये हो गया। तो अभी अपन करते हैं हैश डिफ बनाने के लिए अपना स्टेटमेंट। तो क्या होगा मेरा, सबसे पहले स्टार्ट होगा क्रिएट, कौन सा टेबल अपन बोल रहे हैं, ये जो टेबल बना रहा है टेम्प टेबल एंड टेम्प टेबल का नेम क्या किया है अपन ने, इसमें स्टोर किया है। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं अपन, हार्ड कोड भी एक ही वैल्यू रखी तो इसको डायरेक्ट अपन यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे। तो मैं क्या करता, कमांड C एंड इसको यहाँ पे यूज़ करता, लेकिन ये जेनरिक बनाने के लिए वैसा कर रहा है तो इसको हटा देते हैं। इसको हटा के अपन हार्ड कोड नेम अपन यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं कमांड C एंड V। अभी क्या करने वाले हैं अपन, इसका जो टेबल है वो बनाने वाले हैं एज क्या क्या है अपना सेलेक्ट। तो अभी देखिए अपन हमेशा जब भी आप ये SCD2 बनाएंगे तो अपन ने स्टेज जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें अभी कोई भी प्राइमरी की नहीं है। तो हमेशा जब आप कंपेयर करेंगे डुप्लीकेट रिकॉर्ड आएंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो स्टेज प्रोडक्ट बनाया है उसको अपन क्या कर देते हैं, उसमें जो प्राइमरी की कॉलम है काय पे है अपना जो प्रोडक्ट ID है उस पे अपन उसका PK बना देते हैं। तो अपन राइट क्लिक करके वो टेबल देख लेते हैं क्या टेबल था अपना। तो ये अपना स्टेज प्रोडक्ट एंड प्रोड ID। तो अपन क्या करते हैं, अल्टर टेबल, आपका टेबल नेम डेमो अंडरस्कोर टेस्ट, टेबल नेम क्या है आपका स्टेज प्रोडक्ट डॉट एंड क्या है ऐड प्राइमरी की। तो प्राइमरी की एंड कौन से कॉलम पर डालना है। तो फिलहाल अपन काय के ऊपर डाल रहे हैं PRD अंडरस्कोर PROD था अंडरस्कोर ID आई थिंक, इसके ऊपर अपन PK कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि आप जब हैश डिफ रखेंगे तो कोई भी एक कॉलम होना चाहिए जिसके ऊपर आप बोल रहे हैं कि उसके ऊपर ज्वाइन करे या उसमें डिफरेंस निकाले एंड उसको इंसर्ट करे। तो चला के देखते हैं, सिंटैक्स एरर नहीं आना चाहिए। ये हो गया। तो अपना जो PK कॉलम था वो क्रिएट हो गया है प्रोड ID के ऊपर यहाँ पे। तो ये देखिए, तो अपन यहाँ पर थे तो क्या कर रहे थे अपन, क्रिएट टेबल एज यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे एंड यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल लिखता हूँ फ्रॉम मेरे टेबल नेम। तो कौन सा टेबल है अपना, फ्रॉम डेमो अंडरस्कोर टेस्ट डॉट मेरा स्टेज अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ये वाला मेरा टेबल हो गया। अभी अपन जो टाइम टेबल बना रहा है अपना मेन पर्पज है कि अपन जो हैश डिफ है उसको बनाए। तो सबसे पहले बाकी की जो कॉलम है वो तो अपन जैसे के जैसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो कौन कौन से कॉलम थे, कॉपी करके डाल देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हैं। प्रोड ID था मेरा, प्रोड कोड था, प्रोड नेम, प्रोड डिस्क्रिप्शन एंड एलिजिबल फ्लैग। एंड नाउ मुझे क्या करना है, एक इसमें बनाना है कि मेरा हैश डिफ। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो इसका जो कॉलम बनेगा अपना बनने वाला है हैश डिफ। तो मैं उसको बोलता हूँ हैश अंडरस्कोर
div, इस तरह से। तो हैश डिफ का क्या मीनिंग अपन समझ रहे हैं कि जहाँ पर डिफरेंस आ जाए, मतलब प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कोड कोई नया आए या पूरा नया रिकॉर्ड आए, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, जनरली एक नया सेपरेट फंक्शन लिखते हैं जो कि इन सब का कंबाइंड वैल्यू एक एरे में लेकर उसकी एक वैल्यू निकाल ले। मतलब अपन इनको सबको कंबाइन करने की बजाय इनका एक हैश वैल्यू रहती है। तो पोस्टग्रेस अपने को क्या देता है, एक MD5 करके फंक्शन देता है, उसका अपन यूज़ कर लेते हैं। तो क्या रहता है उसको समझ लेते हैं पहले। सेलेक्ट यहाँ पे MD5 एंड ब्रैकेट में मैं कोई भी कॉलम डालूंगा। अभी मैं डालता हूँ prod ID, यहाँ पे फ्रॉम अपना टेबल नेम, तो क्या है डेमो अंडर स्टेज प्रोडक्ट, Ctrl+C Ctrl+V, एंड इसको समझने के लिए अपन इस जो कॉलम है उसको भी प्रिंट करा लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला। तो अपन समझ रहे हैं कि अपन जो हैश डिफ वैल्यू है वो कैसे बनाएंगे। तो इसको अभी रन करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मैं रन करता हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया, कंटिन्यू। तो इस तरह की देखिए कि असाइन वैल्यू कर देता है जो कि हेक्सा वैल्यू है एंड PRD1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू। तो ये हर वैल्यू की एक यूनिक वैल्यू जनरेट कर लेता है। यदि अपने को क्या बोल रहा है कि अपन इन सब वैल्यू को करना चाह रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, इनको सबको कंकेटिनेट कर देंगे, एक साथ इनको जोड़ देंगे एंड उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वैल्यू जोड़ने के लिए अपने पास क्या था, पाइप, यहाँ पे पाइप एंड दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। दूसरी वैल्यू क्या था मेरा, prod कोड, इनको लिख देते हैं। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे यदि मैं इसको कामा करके prod कोड भी लिख दूं तो इनकी हैश वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो एवरी जो हैश वैल्यू मिलेगी वो यूनिक मिलेगी। ये देखिए, तो इन दोनों का कंबाइंड होकर मिला। इसकी देखिए लेंथ सेम रही लेकिन इन दोनों का कंबाइंड है। ऐसे थर्ड फोर्थ सबको कर लेंगे। तो ये तो अपन ने समझने के लिए किए थे, इसको अपन कर देते हैं कमेंट। एंड अपने को क्या करना है एक्चुअल में, ये जो लॉजिक है, ये जो कॉलम को अपने को कंपेयर करना है उसको अपन यहाँ लिख देंगे। इसको अपन लिख देते हैं, 3-4 कॉलम और ऐड कर लेंगे। तो अपना क्या, प्रोडक्ट आईडी लिख दिया, prod कोड लिख दिया, prod नेम लिख देते हैं, 2 पाइप। ये अपन स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, यदि आपका स्ट्रिंग नहीं रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपन ने सारे स्ट्रिंग रखे, आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा टू केयर के साथ, ठीक है। लेकिन अपने सारे स्ट्रिंग है तो अपने को वो करने की ज़रूरत अभी फिलहाल नहीं है। prod डिस्क्रिप्शन अपन नहीं लेते क्योंकि डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकता है, उससे अपना जो डेटा है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, prod डिस्क्रिप्शन को, एंड इसको मैं रखता हूँ इनसाइड, लास्ट वाली वैल्यू में हटा देता हूँ। तो यदि इनमें से कोई भी चेंज होगा उस वाली वैल्यू अपने को हैश डिफ में मिल जाएगी और हैश डिफ को अपन कंपेयर करने वाले हैं। अभी इसको अपन जस्ट रन करके देख लेते हैं कि ये सिंटैक्स एरर वगैरह तो अपने पास नहीं है। तो ये देखिए इन सब की वैल्यू को उसने हैश डिफ में यहाँ पे करके दे दिया है अपने को। इसको ऊपर करूँ तो ये देखिए इन सब की वैल्यू का जो कंबाइंड है अदर देन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे इसकी ये वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को अपन डिम के साथ कंपेयर करेंगे कि कोई डिफरेंस चेंज हुआ है कि नहीं। यदि मैं इसको यहाँ पे कुछ ऐड कर दूँ तो यदि देखिए किस तरह से काम करेगा। यदि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू है, यदि मैं इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज कर दूंगा, कुछ एक कॉलम 1 ऐड कर दूं, तो ये वाला जैसे मैं कर दूं इसको इस तरह से शिफ्ट एंड 1, तो इसकी आप देखेंगे तो एक नई वैल्यू मिलेगी। तो उसका मतलब है वो डिफरेंस है, उसको अपन इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे। मैं यहाँ पेस्ट करके रखता हूँ एंड इसको जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसको चेंज कर दिया है। तो आप देखेंगे तो ये देखिए कितना चेंज हो गया, कमांड सी एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए कंप्लीटली डिफरेंस है। मतलब ये रिकॉर्ड मेरा चेंज हुआ है, इसी का अपन समझ रहे हैं स्लोली चेंज डायमेंशन, ठीक है। तो इसको अपन कर देते हैं रिवर्ट एंड इसको भी अपन हटा देते हैं। तो ये देखिए अपना ये बन गया, जो टाइम टेबल बना रहे थे उसमें अपनी क्या बन जाएगा, अभी हैश वैल्यू भी मिल जाएगी एंड बाकी ये सब वैल्यू अपने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप बन गया है जहाँ पे अपन ने हैश वैल्यू कैलकुलेट कर ली है नए रिकॉर्ड की, जो कि अपना स्टेज से आ रहा है। अभी अपने को क्या करना है, जो डायमेंशन टेबल बनाया था उसमें अपने को डिसीजन लेना है कि वो वैल्यू न्यू है या अपडेट करना है या इंसर्ट करना है या डिलीट करना है। तो
सबसे पहले अपन करेंगे कि यदि एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जैसे PRD1 है, इसका जैसे PRD कोड 1 है, ये 1-2 हो गया है, तब क्या करना है? तो तब अपने को क्या करना पड़ेगा, जो एंड डेट और स्टार्ट डेट समझा था उसको अपने को अपडेट या इंसर्ट करना रहेगा। तो लिखना चालू करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंड नंबर का स्टेप रहेगा, यहाँ पे STP में 2 डाल देता हूँ कमेंट के लिए, ये अपना था STP1। स्टेप 2 में क्या करना है, अपने को अपडेट करना है। यदि मेरा सेम रिकॉर्ड आएगा तो क्या लिखेंगे, अपना सिंटैक्स बनेगा अपडेट, कौन सा, जो मेरा डायमेंशन टेबल है जो अपन ने बनाया है उसको ड्रैग करके डाल लेते हैं यहाँ पे, डेमो टेस्ट डिम प्रोडक्ट। इसको अपडेट करना है किसके साथ, सेट, कौन सी डेट आएगी, अपन ने 2 डेट बनाई थी, याद होगा तो क्या था अपना, इफेक्टिव टू डेट, इफेक्टिव क्या, एंड डेट। मतलब मेरा ये जो हैश डिफरेंस मिलेगा तो मुझे क्या करना है, एंड डेट को कुछ तो वैल्यू डालना पड़ेगा। यहाँ पे वेयर कंडीशन क्या आएगी, तो क्या पूरा समझेंगे, अभी लिख लेते हैं। वेयर मेरा जो सोर्स है ये वाला, इसको अपन नाम दे देते हैं, एक सोर्स एक टारगेट, तो इसको बोलते हैं टारगेट, एंड एक वैल्यू रहेगी अपनी सोर्स है, तो यहाँ पे कैसे, फ्रॉम सोर्स टेबल। सोर्स टेबल कौन सा है, ये जो टेबल अपन ने बनाया है, क्योंकि अपन क्या स्टेज से डायमेंशन की ओर जा रहे हैं। तो ये मेरा जो टेबल है इसको मैं बोल रहा हूँ सोर्स, तो इसको लिख देते हैं अपन SRC एंड अंडरस्कोर TMP भी कर देते हैं इस तरह से, तो अपने को मालूम रहेगा। अभी क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम सोर्स है, जहां पर कि मेरा जो सोर्स है उसका क्या, हैश वैल्यू, जो हैश वैल्यू है जो अपन ने यहाँ पे बनाया है, इक्वल टू अपना जो टारगेट है उसका हैश वैल्यू, टारगेट का जो हैश वैल्यू है वो। अभी अपने को याद होगा अपन ने जब बनाया था तो अपन ने टारगेट में हैश वैल्यू नहीं डाली है शायद, तो यदि वो नहीं डाली है तो अपने को वो वैल्यू हैश वैल्यू वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एंड उसको फिर कंपेयर करेंगे। तो अपन हैश वैल्यू भी जब इंसर्ट करेंगे तो हैश वैल्यू भी अपन स्टोर करके रख देंगे, जो इंसर्ट कमांड लिखेंगे ना उसमें अपन उसको मैनेज करेंगे। तो क्या हो गया, अपन क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो हैश डिफ यदि चेंज हो तो मेरा क्या करे, उसको वो अपडेट कर दे। तो अपडेट क्या करे, तो अपन ने एग्जांपल लिखा था उसको पहले यहाँ पे अपन कॉपी पेस्ट कर लेते तो अपने को समझ में आएगा कि क्या अपडेट करना है। देखिए ये चेंज हो रहा था, तो क्या हो रहा था, इसका जो एंड डेट है वो ये होना चाहिए मेरा, एंड स्टार्ट डेट जो आज से स्टार्ट हो रहा है वो वाली डेट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है अपन, जो एंड डेट है यदि मेरा ऑलरेडी है तो एंड डेट क्या कर दे, जो आज की डेट है उसको कर दे। तो अपन यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि आज की डेट निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। एंड दूसरा रहेगा मेरा फिल्टर कंडीशन रहेगा यहाँ पर, ये तो रहा लेकिन मेरे हो सकता है अभी तो नहीं, लेकिन जब आगे अपडेट करते रहेंगे तो मल्टीपल रिकॉर्ड रहेंगे। तो आपको सिर्फ कौन सा चेक करना है, जो कि आपका एक्टिव रिकॉर्ड है। तो एक्टिव रिकॉर्ड देखने के लिए अपन ने क्या किया था, टारगेट में जब भी अपन एक्टिव रिकॉर्ड बोल रहा है मतलब उसका डेट मेरा क्या रहेगा, ये वाला डेट रहेगा। तो इस डेट को लिख देते हैं अपन, क्या है, इफेक्टिव जो 2 था, अपनी क्या वैल्यू है उनको भी लिख लेते हैं अपन, इफेक्टिव स्टार्ट डेट है, एंड दूसरा वैल्यू है आपका इफेक्टिव एंड डेट। तो अपन बोल रहे हैं कि जिसका इफेक्टिव एंड डेट 99 रहेगा वो एक्टिव रिकॉर्ड है, तो उन्हीं को मुझे चेंज करना है। जो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, ऑलरेडी क्लोज हो गया, उसको मुझे कुछ नहीं करना है। इसकी जगह अपन वैल्यू डाल देते हैं, क्या रहेगा, मैं बोल रहा हूँ कि क्या डाल रहा है अपन, 999 12 31, ये आपका ये हो गया। एंड जो मेन डिफरेंस है क्या है, ये वाला इक्वल टू नहीं, अपना क्या आएगा, नॉट इक्वल टू, मतलब मेरा हैश वैल्यू चेंज हो गई है, जिसकी चेंज हुई है उसी को अपडेट करना है। तो चेंज होने के लिए नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है कि मेरा हैश वैल्यू कुछ भी चेंज हुई है तो अपडेट करो, यदि चेंज नहीं हुई है, कोई नया है तो उसको इंसर्ट करो। तो ये हो गया मेरा, एंड मेरा ये हो गया काय के लिए, डेट के लिए। यहाँ पे क्या डेट आएगी, यहाँ पे डेट आएगी, या तो आप डेट पास करते कि किस डेट के लिए रन कर रहे हो, यदि वो नहीं कर रहे हो तो अपन क्या करेंगे, आज की डेट यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो अपन आज की डेट निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने पास काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं, तो नाउ जैसे है उसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं डेट में।
तो ये जो आज की डेट है उसको बना लेते हैं पहले। तो क्या होगा, एक सिंपल अपना यहाँ समझ लेते हैं। सेलेक्ट आज की डेट निकालने के डेट एंड टाइम एक फंक्शन होता है अपने पास नाउ। यदि मैं इसको रन करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे आज की डेट एंड टाइम मिल जाएगी। लेकिन अपन जो कॉलम बनाया है, जो सोर्स एंड टारगेट जो बनाए थे अपन ने, किस तरह से बनाए थे, उनको अपन ने रखा था डेट फॉर्मेट में। ये जो डेट फॉर्मेट में, तो अपने को डेट करना है तो इसको क्या कर देते हैं अपन, कास्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, कॉलन कॉलन यहाँ पे डेट कर देते हैं कि अपने को डेट में चाहिए। अभी मैं रन करूँगा तो ये जो वैल्यू है ये मुझे डेट फॉर्मेट में दिखानी चाहिए। ये देखिए अपने को डेट, तो अपने को यही इंसर्ट करना है, यही अपडेट करना है या इंसर्ट करना है। तो इसको उठा के मैं कमांड सी एंड इसको अपन ने समझने के लिए था कमेंट कर देता हूँ। एंड जहाँ पे अपन अपडेट कर रहे थे उसकी जगह में इसको लगा देता हूँ, ये वाला। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो एंड डेट है उसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ ये वाला, क्योंकि वो क्या हो गया, अभी अपडेट हो गया। जो टाइम टेबल में एक रिकॉर्ड आया था एंड मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट था, कुछ चेंज हुआ तो मैं उसको अपडेट कर दे रहा हूँ उसकी एंड डेट। मतलब जो एससीडी में अपन ने एक्सेल में समझा उसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ कि आज की डेट ही तक वो एक्टिव था। लेकिन अभी जो नया रिकॉर्ड आया उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये बन गया अपना अपडेट। यदि ऑलरेडी है एंड उसकी हैश वैल्यू में डिफरेंस हुआ है, मतलब इनमें से कोई सा भी वैल्यू चेंज हुई है, उसको वो क्या कर दे, अपडेट कर दे। नहीं तो वो क्या करे, उसको इंसर्ट करे। तो अभी जो थर्ड स्टेप है वो अपना क्या रहेगा, स्टेप 3 इंसर्ट के लिए। जब अपन इसको टेस्ट करेंगे हर सिचुएशन में, अपन कुछ रिकॉर्ड चेंज करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आएंगे तो क्या पड़ेगा, एंड इसको एक बार ओवरव्यू भी कर लेंगे। ठीक है, अभी अपन लिख रहे हैं अपना इंसर्ट स्टेटमेंट। तो इंसर्ट अपन किस में करने वाले हैं, अपना जो डायमेंशन टेबल था उसमें। तो सबसे पहले अपन डायमेंशन टेबल का स्क्रिप्ट ले लेते हैं, राइट क्लिक एंड यहाँ पे क्रिएट स्क्रिप्ट। यहाँ पे आप देखेंगे तो अपन ने अभी तक प्रॉड आईडी बाकी डिटेल लिया, लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं कि अपने को हैश डिफ भी चाहिए। तो अपन यहाँ पे हैश डिफ करके कॉलम भी डाल देते हैं एंड उसको क्या रखते हैं अपन, टेक्स्ट वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। एंड इसमें कोई भी अपने पास डेटा नहीं है, इसको ओपन कर देते हैं ड्रॉप एंड इसको अपन अगेन कर लेते हैं क्रिएट। ये हो गया एंड ये सारे कॉलम अपने को लगेंगे इंसर्ट करने के लिए। तो इनको अपन कॉपी कर लेते हैं एंड अपना जो स्क्रीन है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आगे हटाएंगे। अभी अपने को क्या लिखना है, इंसर्ट इसमें करना है। क्या होगा मेरा, इंसर्ट इनटू, मेरा कैसे में करना है, टारगेट टेबल। तो टारगेट मेरा क्या है, ये वाला डेमो पेट एंड प्रोडक्ट यहाँ पर। एंड यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा ब्रैकेट एंड इन सबको अपन हटाते जाते हैं। ये मेरा पहला कॉलम है, प्रॉड आईडी, प्रॉड कोड, प्रॉड नेम, प्रॉड डिस्क्रिप्शन, एलिजिबल फ्लैग, मेरा हैश डिफ एंड मेरे डेट, जो कि क्या क्या था, मेरा स्टार्ट डेट था एंड एंड डेट। यहाँ पे अपना होता है ब्रैकेट क्लोज एंड यही सेम कॉलम अपन सेलेक्ट में लिखते हैं। सेलेक्ट में अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जो कि अपन ने टाइम टेबल बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे सेलेक्ट किससे, फ्रॉम मेरा जो टाइम टेबल बनाया था। तो अपन ने यहाँ पे लिखा, इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको अपन पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे फ्रॉम कमांड भी। अभी देखिए क्या करेगा अपना, कि अपने को कब इंसर्ट करना है, जबकि जो डेटा ऑलरेडी इस टेबल में ना हो। यदि कहीं मैं इंसर्ट करूंगा तो हर बार वो नए रिकॉर्ड आते रहेंगे, नए रिकॉर्ड आएंगे। जबकि अपना क्या है, स्लोली चेंज डायमेंशन का फंडा है, ऑलरेडी है तो अपडेट करें, न्यू आए तो इंसर्ट करें। तो उसके लिए एक पोस्टग्रेस में एक होता है ऑन कॉन्फ्लिक्ट डू नथिंग। इसको अपन ने पहले भी सीखा हुआ है कि यदि ऑलरेडी उसको मिल रहा है तो क्या करे,
कुछ भी ना करे, उसको एक्सक्लूड करे। जैसे मेरा ये नंबर, ये रिकॉर्ड है और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है एंड स्टेज में अगेन आया और कुछ भी चेंज नहीं है, हैश डिफ की कोई भी वैल्यू डिफरेंस नहीं है, तो वो क्या करे, उसको उठा के इंसर्ट कर दे। तो इसके लिए अपन ने समझा था कि मेरा जो डायमेंशन टेबल है वहाँ पे मेरा प्राइमरी की या जो इंडेक्स है वो होना चाहिए। तो आई थिंक अपन ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, जस्ट डबल चेक कर लेते हैं, नहीं है तो अपने को वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो डू नथिंग होता है वो आपका जो प्राइमरी की कॉलम रहता है उसी के ऊपर चलता है, जहाँ पे यूनिक इंडेक्स रहते हैं। तो अपन राइट क्लिक करके क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक क्रिएट स्क्रिप्ट डायमेंशन के लिए, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि अपन ने ड्रॉप करके क्रिएट किया है। रिफ्रेश, राइट क्लिक एंड क्रिएट स्क्रिप्ट, ये देखिए। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अपन ने अभी तक इसको नहीं किया है क्रिएट, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो आपका यूनिक आईडी है वहाँ पे उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपन इसमें अल्टर कमांड चला देते हैं एंड एक यहाँ पे प्राइमरी की रख देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि अपने पास कोई भी डेटा नहीं है तो अपन फिर से इसको ड्रॉप करके क्रिएट कर लेते हैं विथ अपना प्राइमरी की। तो अपन प्राइमरी की क्या डालते हैं कि सबसे पहले मेरा रहेगा प्राइमरी की, तो क्या होता है कांस्टेंट एक प्राइमरी की नाम देते थे, तो क्या रहता है जनरली अपना टेबल नेम अंडरस्कोर पीके, तो इस तरह से तो पी की कर देते हैं, इस तरह से नाम डाल देते हैं एंड क्या रहेगा ये प्राइमरी की। अभी इंपॉर्टेंट अपना है कि कौन कौन से कॉलम इसके अंदर रहेंगे। तो सबसे पहले तो जो यूनिक आईडी रहेगा, जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो रहेगा उसको रखते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा मुझे क्या रखना पड़ेगा, हमेशा हैश डिफ की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी चेंज होगा मेरा नया रिकॉर्ड आएगा तो मेरे पास 2 प्रोड आईडी के रहेंगे, लेकिन उसकी हैश डिफ जो है वो अलग रहेगा। थर्ड नंबर का रहेगा मेरा इफेक्टिव एंड डेट, क्योंकि ये भी चेंज रहेगी, जब भी मेरा क्लोज होगा उसका आज का डेट डल जाएगा और नया डेट आ जाएगा। तो जब कल टुमारो अगेन आएगा तो कल का फिर डेट डलेगा। तो इस तरह से मेरा ये 3 वैल्यू बन जाएंगे, प्रोडक्ट आईडी, हैश डिफ एंड इफेक्टिव। इसको अपन ने ड्रॉप कर दिया है, इसको अगेन अपन क्रिएट कर लेते, तो अपना ये क्रिएट हो गया। अदर विंडो पे अभी अपन इन कॉलम को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, ये बाकी के कॉलम है इनको तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये जो कॉलम है इनके सेम नेम है, सिर्फ इनकी वैल्यू क्या डालना है वो अपन यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। तो अपने यहाँ तक तो सेम है क्योंकि ये अपन वहाँ से निकाल के ला रहा है सोर्स है, लेकिन इफेक्टिव स्टार्ट डेट वहाँ पे आप देखेंगे तो अपनी जो टेबल है यहाँ पे अपन ने अभी है नहीं है, वहाँ पे इफेक्टिव स्टार्ट डेट भी नहीं है, एंड डेट भी सिलेक्ट नहीं की, तो अपने को यहाँ से इंसर्ट करना रहेगा। तो मेरा इफेक्टिव स्टार्ट डेट है वो क्या होगा, आज की डेट, मतलब अभी से ये स्टार्ट हो रहा है। जब भी मैं उसको इंसर्ट कर रहा हूँ वो, या आप पास करते तो उससे होता है। तो अपन ने उसको ऑलरेडी बना के रखा है, यहाँ पे देखिए ये वाला, इसको उठा कर डाल देते हैं अपन स्टार्ट डेट एंड जो मेरा एंड डेट है वो अपन ने क्या किया है कि जो आज की डेट में स्टार्ट हो रहा है उसकी जो एंड डेट है वो हमेशा क्या रखते हैं 999/12/31। ये डिपेंड आपके ऊपर है, लेकिन अभी अपन ये मान रहा है कि इसको अपन कि ये आज मुझे नहीं मालूम कि ये कब क्लोज होगा, जो अपन ने एग्जाम्पल में समझा था। एंड अपन ने हैश डिफ लिख लिया है, तो आई थिंक अपन ने सारी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर ली है। ऑन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे अपन ने लिख ही दिया है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या चेक करेगा, प्रोड आईडी के लेवल पे चेक करेगा, हैश डिफ पे एंड ये वाली वैल्यू पे। ये नई वैल्यू मिल रही है तो उसको मालूम चलेगा कि उसको इंसर्ट करना है, नहीं तो अपडेट करना है। ठीक है, तो अपन जब इंसर्ट और रिकॉर्ड करेंगे, जब इसको अभी डीबग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो आपको क्लियर होते जाएगा। तो अभी अपन ने एकदम सिंपल रखा है, यदि कुछ चेंज हुआ तो अपडेट करे, न्यू आया तो इंसर्ट करे एंड अपना इस टेबल का अभी यहाँ काम खत्म हो गया तो अपने को हमेशा इसको रिलीज कर देना है। तो अपने को जैसे ही प्रोसीजर अपनी ख़त्म हुई, यहाँ पे स्टेप 4, इसमें और भी स्टेप बन सकते हैं जहाँ पे आपको शॉप डिलीट या अलग अलग कंडीशन, लेकिन अपन एकदम बेसिक सिंपल वाला लिख रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस टेबल को ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रॉप टेबल एंड अपना टेबल का नेम, इसको आप चाहो तो फिजिकल टेबल भी बना सकते हैं। फिजिकल टेबल को ड्रॉप कर दो, यदि आपके पास ह्यूज डेटा है, मिलियन बिलियन में रिकॉर्ड है और आप चाहते हैं कि आपको आउट ऑफ मेमोरी एरर आ सकता है, तो आप यहाँ पर इसको फिजिकल टेबल बना के भी
कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको स्कीमा नेम वगैरह डाल के एंड उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो अपन एक बार जस्ट रिव्यू कर लेते हैं एंड टेस्टिंग करेंगे। तो अपडेट किया है, इंसर्ट किया है, उसको ड्रॉप कर दिया है। इसको पहले अपन कंपाइल करके देख लेते हैं, देन उसके बाद अपन टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इसको करते हैं बराबर, अपने पास कोई भी एरर नहीं आया है। तो अपना ये जो प्रोसीजर था ये अपने डेटाबेस में क्रिएट हो गया है। अभी अपने दोनों टेबल में डेटा देख लेते हैं किस तरह का है एंड अपन इसको रन करके ट्राई करते हैं डीबग करने का। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो एक्सेल सीट थी उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा क्या था, जो टेबल था स्टेज टेबल, यहाँ पे अभी अपने पास रन करेंगे, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है। जो मेरा डायमेंशन टेबल है इसमें, क्योंकि अपन ने ड्रॉप करके क्रिएट किए हैं, 0 रिकॉर्ड हैं। अभी अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे पास डायमेंशन में एक भी रिकॉर्ड नहीं है एंड स्टेज में 2 रिकॉर्ड हैं। तो फर्स्ट टाइम रन हो रहा, तो एट इज जो भी है इसमें अपडेट कुछ होगा नहीं क्योंकि एक भी रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इंसर्ट जैसे ही करेगा ये दोनों रिकॉर्ड मेरे डायमेंशन में जाकर इंसर्ट हो जाने चाहिए। करके देख लेते हैं तो क्या होता है। कॉल प्रोसीजर का नेम, अपन डेट पास नहीं कर रहे हैं तो डेट की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जनरली मोस्टली आपका यहाँ पे डेट पास होगा, उस डेट को अपन स्टार्ट डेट से रिप्लेस करेंगे एंड करेंगे, लेकिन अपन आज की डेट की कंसीडर कर रहा है उसके लिए। इसको ओपन कर लेते हैं। कॉल ऊपर वाला देखते हैं, सिंटेक्स एरर वगैरह कुछ आता है क्या। देखिए अपना कुछ एरर आया है कि TRG, तो अपन देख लेते हैं मिस इन टेबल TRG एज ये वाला। तो देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। लाइन नंबर बोल रहा है 5, किस में, अपडेट क्वेरी में। जाके देखते हैं तो अपना अपडेट क्वेरी TRG मिसिंग फ्रॉम। तो ये देखिए अपन ने क्या किया है, टाइपो किया है। यहाँ पे अपन बोल रहा है इसको TRG एंड यहाँ पे TGG। तो कंट्रोल से इसको ओपन कर देते हैं। तो इस तरह का ओपन, क्योंकि एकदम डायरेक्ट लाइव लिख रहा है तो इस तरह के बग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। हो सकता है और भी आए, देखते हैं। लेकिन अपन उस तरह से अपने को डीबग भी सीखेंगे कि किस तरह से डीबग करते हैं। इसको अगेन कंपाइल कर लिया है, फिर से कॉल करते हैं, देखते हैं अभी नया क्या आता है। TGG हैश डिव, देखिए तो वही सेम मिस्टेक। कंट्रोल C एंड V, कंपाइल अगेन एंड कॉल। क्या बोल रहा है, यहाँ का D डिलीट हो गया, डेमो टेस्ट। तो फर्स्ट टाइम हमेशा रखते हैं, हमेशा इस तरह से आप डीबग करना पड़ेगा आपको एंड इस तरह से इशू आप फिक्स कर सकते हैं 1 by 1। तो रन करके देखते हैं। वेरी गुड। तो ये देखिए अपना सक्सेस हो गया है, क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल इन 30 सेकेंड। अभी अपन ने देखा था कि जो रिकॉर्ड थे यहाँ पर, ये रिकॉर्ड मेरे डायमेंशन में चले जाने चाहिए विथ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। रन करके देखते हैं। ये देखिए तो क्या हुआ है अपना कि ये रिकॉर्ड तो सेम है एंड मेरा हैश वैल्यू जो कैलकुलेट की थी वो आ गई है एंड इसके बाद मेरा स्टार्ट डेट आ गया है कि जो आज की डेट है एंड एंड डेट है मेरा, ये आ गया है मेरा 9/9/12/31। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा पुल करूँ तो ये 31 इस तरह की वैल्यू आ गई है आपकी। तो यही एक्सपेक्टेड था। तो क्योंकि सारे रिकॉर्ड 8 से स्टार्ट हुए एंड अपने को नहीं मालूम है कि वो कब एंड होगी। यदि मेरा कल की डेट में यदि सेम रिकॉर्ड आता है, मैं फिर से रन करता हूँ तो क्या होना चाहिए। यदि सेम रिकॉर्ड आता है और इंसर्ट करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये फिर से इसको क्या करेगा, वो कुछ भी ना करेगा, 2 ही रिकॉर्ड। लेकिन अपने में एक बग है। देखिए मैं दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पे आप पॉज करिए एंड खुद ही कोड देखिए कि क्या बग हो सकता है। तो यदि देखिए मैं रन करता हूँ इसको, तो अभी मेरे पास 2 रिकॉर्ड है एंड मैं जैसे ही इसको कॉल करूँगा तो वो क्या करेगा यहाँ पे, जबकि वो सेम रिकॉर्ड है, एवरीथिंग इज सेम, इसके बाद भी वो क्या करेगा, इस रिकॉर्ड को क्लोज कर देगा। इसका एंड डेट वो आज की डेट डाल देगा एंड जो नया रिकॉर्ड है उसकी एंड डेट ये कर देगा, जबकि कुछ भी रिकॉर्ड में चेंज नहीं है। लेकिन वो क्यों करेगा, पहले रन करके देख लेते हैं। तो इसको ओपन करते हैं, कॉल। ये देखिए ये बोल रहा सक्सेसफुल
मेरा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि मेरे पास सिर्फ डायमेंशन में 2 रिकॉर्ड होने चाहिए, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं था मेरा कल के रिकॉर्ड और आज के रिकॉर्ड में। लेकिन उसने क्या किया होगा, 2 रिकॉर्ड, होप आप पकड़ पाए होंगे कि क्या एरर था। ये देखिए, तो उसको ये फर्स्ट 2 रिकॉर्ड थे, उसको उसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, मतलब आज की डेट डाल दी। ये देखिए आज की डेट है यहाँ पर, एंड ये दोनों रिकॉर्ड को नया ओपन करके आज की डेट से स्टार्ट किया, एंड क्या किया है 999। तो अपन सबसे पहले तो इन रिकॉर्ड को पहले डिलीट कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन वेयर मेरा दो इफेक्टिव एंड डेट इक्वल टू जो रॉन्ग रिकॉर्ड है, कौन से हैं 24/02/17, ये वाले रिकॉर्ड को मुझे पहले डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे रॉन्ग इंसर्ट हुए हैं। एंड फिर कोड को समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है कोड में। डिलीट फ्रॉम दिस, यदि आपने पकड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समझते हैं क्या हुआ है। अभी अपने पास स्टेज में क्या है, 2 रिकॉर्ड आए थे एंड कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। तो यहाँ पे गया वो, सबसे पहले क्रिएट टेबल किया, सेम रिकॉर्ड का उसने जो हैश डिफरेंस था वो बना लिया यहाँ पर इस वाली टेबल में। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो सिंपल है, अपन ने सिर्फ पूरा जो भी डेटा आया उसका अपन ने हैश है। अभी अपडेट करते समय क्या किया उसने कि जो एंड डेट है उसकी आज की डेट डाल दी पुराने 2 रिकॉर्ड में, नए रिकॉर्ड इंसर्ट कर दी। वो क्यों किया कि सिर्फ उसने हैश डिफ किया एंड इफेक्टिव डेट, लेकिन जो ज्वाइनिंग की है, जो पीके बनाए हैं वो तो अपन ने यूज़ किया ही नहीं है, क्योंकि इंसर्ट करते समय तो आपने वो ऑन कॉन्फ्लिक्ट किया है। तो वो ऑटोमेटिकली जो पोस्टग्रेस है वो ऑटोमेटिकली जो आपकी प्राइमरी किया उनको यूज़ कर लेगा। लेकिन यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने जो कॉलम है, प्राइमरी की कॉलम है या जो यूनिक कॉलम है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक है। तो अपन क्या करते हैं, तो टारगेट यहाँ पर डॉट क्या था मेरा, प्रॉड की, अपन ने 3 कॉलम पे बनाया है, प्रॉड की पे बनाया है, हैश की पे एंड अपना एंड डेट। तो यहाँ पे एंड डेट अभी तो स्टेज में नहीं है, यहाँ पे क्या है मेरा प्रॉड कोड, तो PROD _ ID आई थिंक इस पे बनाया था फर्स्ट नंबर पे, करेक्ट, इक्वल टू मेरा जो टारगेट है, जो सोर्स टेम्प, उसका को अपन रन करके देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अपन ने चेंज किया है, क्रिएट एंड रिप्लेस है तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा। क्या सिंटैक्स एरर बोल रहा है, एंड लगाना भूल गए हैं क्या, सेट ए एंड क्रिएट एंड। अब रन करके देखते हैं, अभी देखते हैं क्या होना चाहिए। फिर से कॉल करते हैं, ये फिर से सक्सेस हुआ आपका, एंड आपका जो रिजल्ट है पूरा प्रोडक्ट, ये देखिए दोनों रिकॉर्ड है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यदि मैं इसको अगेन थर्ड डे भी सेम रिकॉर्ड आए, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, फिर से कॉल करता हूँ, अगेन मेरा कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए एंड मेरा सेम रहेगा। अभी आपकी थर्ड कंडीशन है, जो स्टेज में फिर से रिकॉर्ड आया उसमें आपका चेंज हो गया, जो प्रॉड नेम है TB की जगह TB1 हो गया है या कुछ अलग हो गया है, सिंपल है। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो क्या कर देते हैं अपन, अपडेट आपका जो स्टेज में रिकॉर्ड आया को कर देते हैं सेट आपका प्रॉड _ नेम इक्वल टू, चेंज कर दे रहा हूँ TB11, इस तरह का नाम आ गया। वेयर जो मेरा प्रॉड नेम था वो क्या था, कमांड TB था, उस वाले कंडीशन में कर देते हैं। सिर्फ एक एक करके टेस्ट करते हैं। तो अभी मेरा क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है मेरा एक चेंज हो गया है, TB11 हो गया है, एंड जो मेरा डायमेंशन था वहाँ पे मेरा सेम रिकॉर्ड है, कुछ भी चेंज नहीं हो। अभी मैं इसको कॉल करता हूँ, मतलब मैं जो स्टेज है एंड डायमेंशन, मैं हर बार क्या होता है जनरली जो स्टेज टेबल है तो वो डिलीट होकर लोड हो रहा है, तो मैंने कंसीडर किया कि ये नया रिकॉर्ड आया इस तरह से उस टेबल में। अभी अपन करते हैं कॉल
तो यहाँ पे पॉज करिए एंड एज्यूम करिए कि क्या रिकॉर्ड आना चाहिए, और आफ्टर दैट उसके बाद अपन चेक करेंगे कि एग्जैक्टली जो आपने सोचा वो आया कि नहीं। तो यहाँ पे अपन डायमेंशन में चेक करते हैं। आपके पास अभी देखिए 3 रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो आपका जो रेडियो था उसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो उसका एक ही रिकॉर्ड है। लेकिन जो ये वाला रिकॉर्ड था वो चेंज हो गया है। तो क्या हुआ है, पहले जो टीवी था वो आज की डेट में क्लोज हो गया है। तो इसका जो एंड डेट है वो क्या हो जाना चाहिए, आज की डेट आ गया। ये देखिए यहाँ से आज की डेट, एंड आज की डेट से स्टार्ट होकर जो रिकॉर्ड है वो क्या आ गया, 9912। अभी अपनी एक तीसरी कंडीशन जो बन सकती है, जहाँ पे कि एक रिकॉर्ड एक्स्ट्रा आए एंड जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो एक बार चेंज हो। तो अपन दोनों रिकॉर्ड को एक ही साथ नए रिकॉर्ड में अपडेट करते हैं। या तो आप डिलीट कर दें स्टेट प्रोडक्ट एंड नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दें, या दूसरा ऑप्शन है कि अपन अपना इंसर्ट स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो पहले अपन अपडेट कर देते हैं, TV 111 था, इसकी जगह अपन अभी कर देते हैं रेडियो वाला चेंज, रेडियो, एंड यहाँ पर बोल देता हूँ न्यू रेडियो। एक तो ये चेंज हो गया है, एक नया बोल रहे हैं कि एक नया प्रोडक्ट आ गया है। तो अपन बोल रहा है इंसर्ट इनटू मेरा स्टेज प्रोडक्ट यहाँ पर, एंड इसकी वैल्यूज क्या है, मेरा सबसे पहले नंबर में बोल रहा हूँ इसको 3 कर दे रहा हूँ। पहले नंबर पे PRD ID 3, नया प्रॉड कोड 3, प्रोडक्ट नेम, इसकी जगह मैं बोल रहा हूँ लैपटॉप, एंड सेल्स के लिए यस न्यू आया है, एंड बस इतना ही रिकॉर्ड थे, राइट। यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी है क्योंकि यूपी के कॉलम में 3 इंसर्ट, ये देखिए रिकॉर्ड हो गया। तो अभी आप सेलेक्ट क्वेरी देखेंगे, स्टेज टेबल में आपके पास 3 रिकॉर्ड हैं, जहाँ पे कि एक रिकॉर्ड है जो रेडियो वाला था, उसको अपन ने क्या अपडेट किया है, शायद अपना न्यू रेडियो डाल दिया था। अच्छा उल्टा किया है एक्चुअल में, यहाँ पे न्यू रेडियो एंड यहाँ पे रेडियो को अपडेट किया है तरह से। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, तो आपके पास एक रिकॉर्ड तो है जो चेंज होके आया है, एंड एक रिकॉर्ड है जो कि न्यू आया है। तो अभी तक आपके पास जो डायमेंशन टेबल है उसमें आपके पास कितने हैं, 3 रिकॉर्ड हैं। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो एक रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाए और एक रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए। कॉल करके देख लेते हैं, एंड ये जो प्रोसीजर अपन बना रहे हैं इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो इसको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपन रन करते हैं, देखिए सक्सेस हो गया है। एंड अभी अपन करते हैं सेलेक्ट क्वेरी डायमेंशन में। यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या बनने वाला है, एंड उसके साथ अपन मैच करेंगे। यहाँ पे मैंने रन किया, ये देखिए मेरे पास 5 रिकॉर्ड आ गए। तो जो अपन ने टीवी था उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो रेडियो था वो क्या हो गया, वो आज की डेट में क्लोज हो जाना चाहिए। ये देखिए उसका एंड डेट आज आ गया है। एंड ये जो न्यू रेडियो है उसकी डेट आज से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी 999 के लिए एक्टिव है। एंड जो नया रिकॉर्ड था जो कि ऑन कॉन्फ्लिक्ट पे उसने चेक किया होगा, उसको उसने क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। तो ये तो अपन ने एकदम सिंपल वाला टाइप 2 बनाया है, जहाँ पे सिर्फ इनने अपडेट एंड इंसर्ट को मैनेज किया है। आप इसको बनाइए एंड काफ़ी तरह से अपने हिसाब से टेस्ट करिए, एंड आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कोड है मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप उसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसमें ऑब्वियसली आपके पास काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि एकदम बेसिक बनाया है, इसको अपन एडवांस भी बनाएंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए मेरे चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।